नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कि फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले फंडामेंटल किसे कहा जाता है? फंडामेंटल किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सारे चीज़ जो बेसिक पढ़ाई किया जाते हैं उसे हमें फंडामेंटल कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। अर्थात उसका रिजल्ट दिखाता है। क्या कहलाएगा? कंप्यूटर कहलाएगा। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर क्या है? तो बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो क्या करता है? इनपुट डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करने के बाद वो हमारा रिजल्ट देता है। उसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट को ग्रहण करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट के रूप में उसको दिखाने का काम करता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक। फिर से एक बार, कंप्यूटर क्या है? तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट डाटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दिखाता है। उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर, अब देखिए, कंप्यूटर ये टोटल चीज़ मिल गया तो मेरा कंप्यूटर रेडी हो गया। अब इसमें क्या क्या है? जो टीवी है, इसको हम लोग टीवी देहाती भाषा में टीवी कह सकते हैं। ऐसे इसका नाम कुछ है मॉनिटर। जो टीवी दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? मॉनिटर। इसका दूसरा नाम होता है वीडियो। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वीडियो। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वीडियो। किसका? मॉनिटर के दूसरा नाम वीडियो। कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड, ये हो गया कीबोर्ड। ये हो गया सीपीयू, टोटल हो गया सीपीयू। ये क्या हो गया? यूपीएस हो गया। क्या हो गया? यूपीएस कहाँ है? ये यूपीएस है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। माउस कहाँ है? माउस तो छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ये माउस है। देखिए ये माउस है, ये वाला माउस है। मॉनिटर क्या है? जो टीवी दिया दिखाई दे रहा है वह मॉनिटर हो जाएगा। कीबोर्ड कौन है? जो बड़ा वाला ये दिखाई दे रहा है कीबोर्ड हो जाएगा। ये क्या है? ये सीपीयू है। ये यूपीएस बोला जाता है जिसमें बैटरी लगा हुआ रहता है अंदर से। ये माउस हो गया। हम लोग मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको क्या कहा जाता है? वीडीयू। मॉनिटर के एक और नाम है क्या? वीडीयू। अब सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं। अब आते हैं अगला, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से हम लोग अगला, ये आ गया। अब देखते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या क्या होता है। ऐसा कोई बात नहीं कि जो लिखा हुआ वहीं टोटल फुल फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं। जैसे एम से मशीन लिखा हुआ है तो एम से माउस भी हम लिख सकते थे, एम से मॉनिटर भी लिख सकते हैं, एम से माउस भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है उसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। एम से माउस भी हम लोग लिख सकते हैं।
अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो आम तौर पर संचालित मशीन तंत्र से विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीक, शैक्षणिक, रिसर्च माने खोज होता, अनुसंधान। तो ये टोटल हो गया फुल फॉर्म कंप्यूटर का। इस तरह से आप भी अपना खुद जो मशीन कंप्यूटर का जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग अलग अलग डिवाइड करके लिख दिए गए हैं, उसका कंप्यूटर का पूरा नाम हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से, आप लोग फुल फॉर्म कॉपी में ज़रूर लिख लें, आप फुल फॉर्म कॉपी में ज़रूर लिख लें, क्या है कि इसको पूछा जाता है। अगला आता है कंप्यूटर के कुछ विशेष लाभ को बताएं। कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है, कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है, तो आप लोग बताइए कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कंप्यूटर से सबसे पहले लाभ है कि हम लोग पबजी खेल सकते हैं ना, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, पबजी भी खेल सकते हैं, बड़े बड़े कामों कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं कंप्यूटर से पहला काम क्या है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करती है, माने 1 सेकंड में लगभग हजारों आदमी का रिजल्ट दे सकता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं माने गिनती कर सकता है। दूसरा क्या है, कंप्यूटर कठिन से कठिन, कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब, कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती का परिणाम निकालता है। सही बात है, कंप्यूटर कोई भी काम है कंप्यूटर से अगर हम लोग कितनों सही से करेंगे, अगर कंप्यूटर एक बार कर देगा तो उसका आंसर सही आ सकता है, लेकिन हम लोग कितनों भी करेंगे तो उसका लगता रहता है कि गलत हो गया। इस तरह से कंप्यूटर कोई भी काम कठिन से कठिन बिना किसी गलती का उसका परिणाम निकाल देता है। अगला है हम जितना डाटा को चाहें, हम जितना डाटा को चाहें उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हम जितनी डाटा को चाहें उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हम जितनी डाटा, जैसे अब कोई भी फिल्म वगैरह कितना भी जैसे फिल्म हो गया, कोई प्रोग्राम है, शादी या जो भी का वीडियो या रखा हुआ है, हम किसी भी चीज़ को डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। जितना बड़ा डाटा रहेगा उसे अनुसार उसको हम लोग सजा सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं अब क्या है। अब अगला में देखते हैं तीसरा नंबर पार्ट कहाँ गया, यह तीसरा नंबर। देखिए कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है ताकि कोई मेरा जो सिक्योरिटी इसलिए लगाया जाता है कि जो भी पासवर्ड लगाया हुआ है उसको तोड़कर ही हम लोग उसको देख सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी लगा दिया जाता है कि जो भी मेरा डाटा रखा गया है वो सुरक्षित रह सके, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। मान लिया जाए कोई फ़ोटो या कोई भी वीडियो हम रखे हुए हैं, अगर सिक्योरिटी नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, उसको चुरा सकता है आदमी, उसको डिलीट कर सकता है। तो उसके लिए क्या करता है, सिक्योरिटी यानी पासवर्ड लगाकर हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अगला आता है आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हवाई हमला, फायरिंग हमला इत्यादि। मैंने इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर के जरिए हम लोकेशन से ये पता कर सकते हैं कि आदमी कहाँ पर अभी है अवेलेबल, और ये देख सकते हैं भी कि वो क्या कर रहा है। बहुत सारा मशीन ऐसा चल रहा है, उसका पूरा डिटेल हम लोग देख सकते हैं। अब अगला है जो दिखाई नहीं दे रहा है, अगला है आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल मनोरंजन
आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बताइए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अति से न पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई लड़का गेम खेल रहा है, एक मोबाइल में खेल रहा है, एक कंप्यूटर में खेल रहा है, कंप्यूटर वाला उसको मज़ा आता है। इसलिए आजकल मनोरंजन भी उसी से किया जाता है, कंप्यूटर से। पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा हो गया। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज या देख रेख या लेन देन आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर से देखिए क्या क्या फ़ायदा है। व्यापारियों की ये फ़ायदा है कि अपना घर पर से ही कितना रेट उसका हुआ आया, कितना रेट गिर गया है, उसको लेन देन में काम करने में सुविधा हो जाता है। घर ही पर से देख सकता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अगला, सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। यानी जहाँ भी सरकारी कोई भी दफ्तर हो, वहाँ पर जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, ब्लॉक हो गया, जहाँ जहाँ सरकारी काम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अगला देखिए, अब कह रहा रेलवे या वायुमान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे या वायुमान जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। टिकट वगैरह काटने के लिए हम लोग रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक लोग भी नए नए खोज के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आप लोग भी ढेर सारा लिख सकते हैं कि क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। आप देखते हैं कंप्यूटर विकास के इतिहास, कंप्यूटर कैसे कैसे विकास किया। अब हम लोग ये जानेंगे कंप्यूटर सबसे पहले कैसे बना होगा, कंप्यूटर कितना बड़ा होगा, कंप्यूटर कितना स्पीड काम शुरू में करता होगा, कितने लोग काम करते होंगे उस पर, ये चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए, कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखिए। अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली इस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया। पहले ये ज़माने किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे विकसित किया गया। कहने का मतलब कि कंप्यूटर का अगर इतिहास देखा जाए तो कैसे था, कैसे काम करता था, धीरे धीरे कैसे विकास किया गया, ये हम लोग अभी जानेंगे। तो ये पहला नंबर लिखा हुआ है अबेकस। पहले नंबर लिखा हुआ है अबेकस, पहला नंबर लिखा हुआ है अबेकस। तो अबेकस क्या था, नामक यंत्र आई थी। अबेकस सबसे पहले की यंत्र आई थी जो कि किनके द्वारा लाया गया था, तो ली काई चेन के द्वारा। ली काई चेन के द्वारा अबेकस किनके द्वारा लाया गया था, तो ली काई चेन के द्वारा, चीन के द्वारा, माने चीन के रहने वाले व्यक्ति थे। कहाँ के, चीन के रहने वाले व्यक्ति थे। 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना, वर्गमूल निकालने जैसे काम था। ये अन्य लकड़ी, ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था। यानी जो अबेकस बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, वो भी बहुत बड़ी आकार में, यानी बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। यानी कहने का मतलब है कि आकार में बहुत बड़ा, इसमें सिर्फ जोड़, घटाव और वर्गमूल निकालने जैसा काम किया जाता था। यानी सर्च वाला इंजन नहीं किया जाता था ना, जोड़ने का, घटाने का और वर्गमूल निकालने का काम किया जाता था 16वीं शताब्दी में। अब पूछेगा अबेकस क्या था, तो एक यंत्र थी। क्या था, यंत्र आई थी। इसका खोज, अबेकस का खोज किसने किया, तो ली काई चेन के द्वारा किया गया था। अबेकस का खोज कौन, ली काई चेन के द्वारा।
अबेकस किस चीज़ का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। अबेकस किस चीज़ का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत बड़ी आकार में थी। कैसा आकार था उसका? बहुत बड़ा। इसमें मैनेज कैसे किया जाता था, तो उस लोग हम लोग सोचेंगे उसके बारे में। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह लकड़ी के ढावा से तैयार किया गया यंत्र था। मैं आपको बता दूं कि यह लकड़ी के ढावा से तैयार किया गया यंत्र था, जो कि हॉरिजेंटली तारों में गोलाकार मोतियां द्वारा गणना करता था। आपको चित्र से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए चित्र, यह है अबेकस। क्या है? अबेकस। यही अबेकस है। ये बहुत बड़ा आकार का था। इसमें जोड़ घटाव और वर्गमूल निकालने का सिर्फ काम किया जाता था। सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा यंत्र आई थी? अबेकस। अबेकस का खोज किसने किया? ली काई चेन के द्वारा। कब किया गया? 16वीं शताब्दी में। और अबेकस जो खोज किए चीन के ली काई चेन, वो कहाँ के व्यक्ति थे? चीन के, यानी चीन के आदमी थे। पचमा पाठ कहाँ है? दूसरा। अबेकस के बाद अब कौन सा आया, इसको भी देख लेते हैं। अबेकस के बाद, उसके बाद सन 1617 में, अबेकस के बाद 1617 में जॉन नेपर, स्कॉटलैंड नामक, मैंने जॉन नेपर नामक वैज्ञानिक कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। नेपर बोनस नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया। कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक की पहाड़ों लिखी हुई थी। इसमें यानी 1617 में जॉन नेपर कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। ये कि उसमें क्या लिखा हुआ था? 0 से 9 तक पहाड़ा लिखे हुए थे, यानी 0 से 9 तक पहाड़ा लिखा हुआ था। कैसा थी था? कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था। कौन किया था? तो जॉन नेपर। कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के। इसमें क्या लिखा हुआ था? तो 0 से 9 तक पहाड़ा लिखा हुआ था। इसमें जिसके जरिए हम लोग गुना का काम करते थे, जिसके जरिए हम गुना का काम करते थे। कितना में आया था? तो 1617 में। कौन लाए थे? तो जॉन नेपर लाए थे। कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। इसमें कितनी संख्या लिखा हुआ था? तो 0 से 9। इसमें काम क्या होता था? तो सिर्फ गुना करने का काम किया जाता था। तीसरा, यानी उसके बाद अब अगला है तीसरा नंबर, कह रहा है वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था। वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था। देखिए इस तरह से चित्र। वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था। जो ब्लेज पास्कल कहाँ के? फ्रांस के। ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा सन 1642 में निर्माण किया गया था। कितना में? 1642 में। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल द्वारा। कहाँ के थे? तो फ्रांस के। कितना में? तो 1642 में निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। यानी एक क्वेश्चन और बन गया, पूछेगा प्रथम मैकेनिकल मशीन कहा जाता है। ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा सन 1642 से निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। ये भी कैसा था? कैलकुलेटर के ही जैसा था। देखिए लिखा हुआ है, आप इस मशीन को ध्यान से देखिए। इसमें कई सारे चक्र हैं, जिन पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित किया गया है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता था। देखिए 0 से लेके 9 तक इसी को अंकित करके गुना घटाओ जोड़ घटाओ गुना वगैरह करते थे। अब छठा, कह रहा है फिर
उसके बाद फिर लिविंटिज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 में, नाम देखिए क्या है, कौन कैलकुलेटर है, LEIBNITG कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 में गॉटफ्रीड लिविंटिज जर्मनी के द्वारा किया गया था, जिसका काम जोड़ने घटाने के साथ साथ गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। यानी अब धीरे धीरे विकसित हो रहा था, किसी में अगर गुना करना था तो किसी में जोड़ घटाव करना था, इसमें साथ जोड़ घटाव गुना के साथ साथ भाग करने के लिए भी किया गया। इसका भी चित्र देख लीजिए, ये तो लगता है टाइपराइटर मशीन के जैसा लग रहा है। इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे, भागा तक पहुँच सके, इसमें भागा तक काम करने का उपाय किया गया। अब आया 1822 में चार्ल्स बेबेज, देखिए अब आए हैं चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज से कितना पुराना वैज्ञानिक यहाँ पर खोज किए थे। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने ब्रिटिश के द्वारा यानी ब्रिटिश के द्वारा डिफेंस इंजन यानी भाप वाला इंजन नामक का इंजन का आविष्कार किया था, जो कि भाप से चलती थी। यानी चार्ल्स बेबेज 1822 में एक इंजन का आविष्कार किए थे जो किससे चलता था, भाप से चलता था, जिसका काम जोड़ना घटाना गुना और भाग करने के साथ साथ था। इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में किया जाना था, यानी बीजगणित फलनों में किया जाता था। यानी सबसे अच्छा भी चार्ल्स बेबेज, ठीक है, जो कि अभी सबसे टॉप में चल रहा है। उसके बाद 1930 में मार्क वन के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हवाई आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के गणनाएं करने के लिए प्रयोग किया जाता था। 1930 में 7 नंबर। उसके बाद ब्लिच। अब देखिए 1946 में एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल 1946 में एनियक नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। सन 1946 में एनियक नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार JP एक्टर, एनियक नामक कंप्यूटर का आविष्कार JP एक्टर और जॉन मोचेल्ली के सहयोग से किया गया था। कितना में, 1946 में एनियक। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था। यानी एनियक जो कंप्यूटर बना था अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें यह कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफ़ी मदद किया गया था। यानी अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें यह कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफ़ी मदद भी किया था। कितना में, 1946 में कौन आया था, एनियक कंप्यूटर। सात चैप्टर था कि और है, इसको आप लोग वीडियो को रोक कर कॉपी में नोट बनाने का काम करिएगा। वीडियो को रोक कर कॉपी में नोट्स बनाने का काम करिएगा।